जय सिया राम। आप सभी का स्वागत है जय साराम स्टडीज में। मैं अजय प्रताप सिंह आज आपके सामने लेकर आया हूं मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 में बेटा आपका इनवर्स पूछा जा रहा है, इनवर्स मैट्रिक्स पूछी जा रही है। तो इस एक्सरसाइज में इनवर्स कैसे निकाला जाता है, कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसको मैंने कुछ क्वेश्चंस के थ्रू आपके यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1, चलिए देखते बेटा ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो मैट्रिक्स दी है बेटा वो 1 -1 2 3, ये आपकी मैट्रिक्स दे रखी है। इसको आप किसको बराबर ले लें, ए के बराबर ले लें बेटा। आपको क्या निकालना है, इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है, यानी कि ए इनवर्स निकालना है। ध्यान से देखिएगा बेटा, ये जो मैट्रिक्स का साइन होता है वो बिग ब्रैकेट के तरीके से बनता है, और जो डिटरमिनेंट का साइन होता है, क्योंकि आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी वो क्या होगी, डिटरमिनेंट की एक्सरसाइज होगी। उसमें दो पैरेलल लाइंस खाली बनी रहती हैं, उसमें बिग ब्रैकेट का साइन नहीं बनता है। आपको क्या निकालना है, इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है, यानी कि बेसिकली आपको बेटा क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। इसी को इनवर्स मैट्रिक्स कहा जाता है। इसका सॉल्यूशन या इसको करने का तरीका क्या है, जरा ध्यान से देखेंगे। A इज इक्वल टू आई ए के बराबर अगर ये प्रूव हो जाता है, या इस तरह से आप इसको निकालेंगे, अगर ये निकल के वैल्यू आती है तो आप क्या करेंगे, यहीं से आप इनवर्स मैट्रिक्स को निकालेंगे। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि आपका जो ऑर्डर है ए का, वही ऑर्डर होना चाहिए बेटा किसका, आई का। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑर्डर क्या है बेटा, 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है। यानी कि आप क्या लिख सकते हो, I2 मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 क्या मेंशन क्यों किया बेटा, I2, क्योंकि ये किसकी ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। ऑर्डर कैसे पता चलता है बेटा, ध्यान से देखिएगा। ये जो पहला वाला टर्म होता है ये हमेशा रो को दिखाता है, और दूसरा वाला जो होता है वो हमेशा कॉलम को दिखाता है। तो इसमें कौन सी दो रो है और कौन सी दो कॉलम है, जरा देखेंगे बेटा। इसको बेटा हम रो कहते हैं, तो ये आपकी पहली रो है और ये आपकी दूसरी रो है। और इसको बेटा हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। जो आपकी वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको हम कॉलम कहते हैं। तो ये आपकी पहला कॉलम है और ये आपका दूसरा कॉलम है, C1 और C2। तो इस तरह से ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। तो आपको जो आई लेना है वो भी आपको कौन सा लेना है बेटा, 2 क्रॉस 2 का आई लेना है। ए आपको गिवन है, तो चलिए बेटा ए को लिखते हैं 1 -1 2 3, सारे एलिमेंट हमने ए के लिख लिए, इज इक्वल टू आई भी आपको कैसी लेनी है बेटा, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की लेनी है, यानी कि 1 0 0 1। यहां बेटा ध्यान दीजिएगा, ए की वैल्यू जो यहां पे दे रखी है उसको पुट नहीं करेंगे, ए को एज इट इज लिखा रहने देंगे। क्वेश्चन को करने का तरीका है। अब होता क्या है, हमें इसमें ध्यान क्या रखना है बेटा, कि हमें यहां पर इसमें जितने भी एलिमेंट हैं इसको I2 के जैसे बना लेना है। मींस यहां के एलिमेंट को आपको 1 0 0 1 बना लेना है, I2 बना लेना है। और जो चेंज आप इधर करेंगे वही चेंज आप क्या करेंगे बेटा, दूसरी साइड भी करेंगे। यही दो बातें आपको ध्यान रखनी, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसको, ये जो A है मैट्रिक्स, इसको आपको क्या बना लेना है बेटा, I2 के बराबर बना लेना है, यानी कि 1 0 0 1 बना लेना है। जो चेंजेस आप इस मैट्रिक्स में कर रहे होंगे वही सारा चेंज आपको क्या करना पड़ेगा, I2 में भी करना पड़ेगा। लेकिन इसको करते समय इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि आपका, अगर आप रो ऑपरेशन कर रहे हो तो रो ऑपरेशन करिए, अगर आप कॉलम ऑपरेशन कर रहे हो तो कॉलम ऑपरेशन करिए। ऐसा मत करिएगा कि एक ही क्वेश्चन में दोनों ऑपरेशन आप कर लीजिए, रो भी कर लीजिए और कॉलम भी कर लीजिए, दो में से एक। तो अभी मैं जो पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, अगर आप चाहे तो रो कॉलम से कर सकते हैं, रो ऑपरेशन से कर सकते हैं, चाहे तो आप कॉलम ऑपरेशन से कर सकते हैं। तो मैं पहले क्वेश्चन को मैं कॉलम ऑपरेशन से करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए देखते हैं बेटा कैसे होगा। अब मुझे इसको क्या बनाना है बेटा, इसको बनाना है 0। इसको मैं 0 कैसे बना सकता हूं, अगर मैं ये पूरा कॉलम उठा के इसमें जोड़ दूं तो -1 में अगर 1 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 0। A1 स्टेप बाय स्टेप करते हैं, यानी कि हम एक ही स्टेप में सारा कर लेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप ऑपरेशन को लगाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम C2 में C1 को जोड़ रहे हैं। ये हमारा क्या बेटा, C2 है, और ये हमारा क्या है बेटा, C1 है। तो C2 में C1 को जोड़ेंगे, तो हम C2 में ऐड कर रहे हैं C1। लेकिन हम ऑपरेशन कर किस पे रहे हैं,
C2 पर हम ऑपरेशन कर रहे हैं, जो चेंजेस कर रहे हैं हम कहां कर रहे हैं, C2 पर। तो हम कैसे लिखेंगे, C2 पर चेंज कर रहे हैं, तो C2 फिर आप एरो का साइन बनाएंगे और फिर जो आप ऑपरेशन में जो भी काम कर रहे होंगे वो आप यहां पर लिख देंगे। तो चलिए देखिए बेटा मैट्रिक्स हमारी कैसी हो जाएगी। अब हम ऑपरेशन किसमें कर रहे हैं बेटा, किसमें कर रहे हैं, C2 में कर रहे हैं, यानी कि हमारा C1 चेंज नहीं होगा। तो C1 एज इट इज लिखा रहेगा 1 2। अब यहाँ पे C2 में चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, C2 प्लस C1। तो -1 में 1 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा बेटा 0, और 3 में 2 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा बेटा 5। जो चेंज हमने इधर किया वही चेंज हमें बेटा क्या करना है, इस साइड भी करना है। तो ये पहला C1 तो चेंज नहीं होगा, 0 में 1 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा बेटा 1, और ये 1 है, 0 ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 1 हो जाएगा। बाकी आपके यहाँ पे A लिखा हुआ है। तो पहला ऑपरेशन समझ आया बच्चा। आगे देखिएगा, यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपको इसको क्या करना है बेटा 0 करना है, और इसको क्या करना है 1 करना है। तो ये 1 कैसे होगा, इस चीज को हम 1 कैसे करें, ठीक है। इसके कई तरीके हैं। अगर आप इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करके, अगर आप इस पूरे को क्या करें बेटा 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दें, तो ये 5 में से 4 माइनस होगा, क्यों, क्योंकि ये इसका दुगना दुगना क्या हो जाएगा बेटा 4। तो 4 को माइनस करेंगे 5 में से तो आएगा आंसर 1, ये तो 1 बन जाएगा। लेकिन जब आप 0 में से फिर इसका ट्वाइस माइनस करेंगे तो -2 यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा यहाँ तो 1 आ गया, लेकिन यहाँ कुछ चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसको 1 बनाना है, बहुत ही इजी है। हम क्या करें बेटा, हम अपने इस कॉलम 2 को क्या कर दें 5 से डिवाइड कर दें। तो हम क्या करते हैं बेटा C2 को डिवाइड कर दें 1/5 से। हम किस में चेंज कर रहे हैं बेटा C2 में चेंज कर रहे हैं। तो C1 हमारा एज इट इज रहेगा 1, 2। C2 क्या हो जाएगा, 0 को 5 से डिवाइड करेंगे 0 ही रहेगा, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा। जो चेंज आपने यहाँ किया वही चेंज बेटा यहाँ करेंगे 1 0, ये हो जाएगा 1/5, और ये भी क्या हो जाएगा बेटा आपका 1/5, और ये हो गया आपका A। अब इसे हमें क्या बनाना है बेटा, इसे हमें 0 बनाना है। 0 कैसे बनेगा, अगर इसको हम दुगना करके इसमें माइनस कर दें, C2 को दुगना करके अगर हम C1 में से माइनस कर दें, तो हम C1 माइनस क्या करेंगे C2। कैसा C2 बेटा, ट्वाइस ऑफ C2। और किसमें चेंजेस कर रहे हैं, C1 में चेंजेस कर रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे C1। तो C1 में चेंजेस कर रहे हैं, तो C2 तो हमारा बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, तो C2 एज इट इज रहेगा 0 और 1। अब C1 में क्या करना है बेटा, यहां को दुगना करिए, तो C2 यानी कि अगर आप 0 को ट्वाइस करेंगे तब भी 0 रहेगा, और 1 में से माइनस करेंगे 0 तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो यानी कि 1 का 1 ही रहेगा। इसको ट्वाइस करेंगे और आप क्या करेंगे इसमें से माइनस करेंगे, तो 2 - 2, तो ये हो जाएगा 0। ध्यान दीजिए बेटा, इधर वैसे ही बन गया ना, जैसा मैं आपसे कह रहा था I2 बनाना है, देखिए I2 बन गया ना इधर, तो यहां पे भी वही चेंजेस कर दीजिए। अब आपको क्या करना है बेटा, इसका ट्वाइस करके इसमें आपको क्या करना है, इसमें से घटाना है। तो रफ कॉलम में कर लीजिए, 1 में से माइनस करना है 2/5। 1/5 का ट्वाइस क्या हो जाएगा 2/5, एलसीएम आ जाएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 5 - 2 यानी कि 3/5। तो ये एलिमेंट आपका पहला हो जाएगा 3/5। C2 तो बेटा चेंज ही नहीं होगा, तो 1/5 वो अपॉन 1/5, और यहाँ पे A। अब 0 में से माइनस होगा, ध्यान से देखिएगा बेटा, रफ कॉलम में 0 में से माइनस होगा ट्वाइस ऑफ 2/5, तो आपका आंसर क्या आएगा -2/5, क्योंकि 0 में से कुछ भी माइनस करिए तो जो संख्या रहती है वही रहेगी, -2/5। यहाँ पे क्या आ जाएगा -2/5। अब बेटा कुछ नहीं करना है, लास्ट स्टेप एक और बचा है, बस ध्यान से देख लेंगे बेटा। आप क्या करेंगे, A को इधर भेज देंगे, इज इक्वल टू के तो हो जाएगा A इनवर्स बराबर, यहाँ पे जो एलिमेंट्स लिखे हुए उसको लिख दीजिए 3/5, 1/5, 1/5, -2/5, और यही बेटा आपका आंसर है। तो अगर आप देखना चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, और अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। आपकी बुक का एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर बेटा 5 है। A मैट्रिक्स 2 1
7 4। फिर वही चीज है बेटा, ए इनवर्स ही निकालना है, इस पूरे एक्सरसाइज में आपको यही काम करना है। तो आपका हो जाएगा 2 1 7 4, सारे एलिमेंट हमने लिख लिए। अगर ध्यान से देखें बेटा तो ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो ये 1 0 और 0 1 हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 8। अब आपको बेटा यहाँ पर भी वही चेंजेस इस तरह से करने हैं कि ये किस फॉर्म में हो जाए, 1 0 0 1 के फॉर्म में, यानी कि ये i के फॉर्म में निकल आए। तो पहला काम आपको यही करना है और जो काम आप यहाँ करेंगे वही काम आप इज इक्वल टू की दूसरी साइड भी करेंगे, तभी क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब देखिएगा, पहला मैंने अभी आपको कॉलम ऑपरेशन के थ्रू कराने की कोशिश की, अब मैं आपको रो ऑपरेशन से क्वेश्चन को बताने की कोशिश करूंगा। तो हमें यहाँ पे क्या लाना है बेटा, 0 लाना है और यहाँ पर भी 0 लाना है और यहाँ पर हमें क्या लाना है 1। तो ये 1 कैसे आ सकता है, अगर हम इसको बेटा इस रो को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इस रो से माइनस कर दें, तो R1 को हम क्या कर दें 3 टाइम्स कर दें। R1 को हम क्या करते हैं बेटा, देखिए ये रो है ना, ये R1 है और ये R2 है। तो अगर हम R1 को 3 टाइम्स कर दें और R2 में से माइनस कर दें, तो देखिएगा हम किस में चेंजेस कर रहे हैं, R2 में चेंजेस कर रहे हैं ना, तो R2 एरो R2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1। तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखेंगे तो इसका 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, देखिए R1 में तो कोई चेंजेस नहीं हो रहा ना, क्योंकि यहाँ पे R2 में हम ऑपरेट कर रहे हैं। तो R1 को पहले एज इट इज लिख लीजिए, इसका 3 गुना कितना हो जाएगा बेटा, 3 टाइम्स क्या हो जाएगा 6, 7 में से 6 माइनस होगा 1, इसका 3 टाइम्स कितना हो जाएगा बेटा 3, 4 में से 3 माइनस होगा 1। तो जो काम यहाँ किया वही काम यहाँ भी करेंगे, पहली रो में कोई चेंजेस नहीं होगा। अब 0 में से माइनस करेंगे क्या, 3 टाइम्स ऑफ 1, ठीक है, तो कितना हो जाएगा -3। यहाँ पे बेटा 1 माइनस करेंगे क्या, भाई 0 का आप 3 टाइम्स करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो आपका क्या आंसर आएगा 1 ही रहेगा और ये हो गया 1। अब देखिए आपको क्या करना है बेटा, इसको 1 बनाना है, तो हम क्या करें, इस पूरे को उठा के इसमें से क्या करते हैं माइनस कर दें। तो आप क्या करेंगे बेटा, R1 में से माइनस कर देंगे R2 को, और ऑपरेट आप किस में कर रहे हैं, R1 में आप ऑपरेट कर रहे हैं। तो आपका R1 में ऑपरेट कर रहे हैं तो R2 तो एज इट इज रहेगा 1 और 1 एलिमेंट रहेगा। R1 क्या हो जाएगा भाई, 2 में से 1 माइनस होगा, 2 में से 1 माइनस होगा क्या आएगा 1, 1 में से 1 माइनस होगा क्या आएगा बेटा 0। जो काम यहाँ किया वही काम यहाँ कर देंगे। रफ कॉलम में बेटा कर लिया करिए, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है। 1 है बेटा, यहाँ पे माइनस होगा क्या -3, 1 में से माइनस होगा क्या -3, तो ये क्या हो जाएगा बेटा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4। 0 में से माइनस होगा 1 तो क्या आएगा -1, और ये तो चेंज होगा नहीं क्योंकि ये आपका R2 है और हम R2 में ऑपरेट कर ही नहीं रहे हैं। अब हमें क्या बनाना है, इसको 0 बनाना है, तो हम क्या करें बेटा, इसमें से इसको माइनस कर दें, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, R2 में से माइनस कर देंगे R1, ऑपरेट किस में कर रहे हैं बेटा हम लोग, R2 में ऑपरेट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, अब R1 तो चेंज ही नहीं होगा क्योंकि R1 में ऑपरेट नहीं हो रहा है, इसमें से इसको माइनस करिए तो 1 में से 1 माइनस होगा 0, और 1 में से 0 माइनस होगा तो 1 ही रहेगा बेटा, इज इक्वल टू R1 में चेंज नहीं कर रहे हैं तो R1 एज इट इज रहेगा। -3 में से माइनस होगा क्या 4, तो कितना हो जाएगा माइनस का 7, सेम साइन हमेशा ऐड होता है, साइन माइनस का ही रहेगा। ये 1 है, 1 में से माइनस होगा क्या -1, तो कितना हो जाएगा बेटा +1 यानी कि 2, तो आपका आंसर आ गया, सॉरी, तो ये आपका बेटा यहाँ पे A। फाइनल जब आप आंसर लिखेंगे जैसा मैंने आपको बताया क्या करेंगे, A को बेटा इधर ले आएंगे, तो A इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा आपका 4 -1 -7 और 2, और यही आपका बेटा आंसर है A इनवर्स। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं बेटा। हमारे क्वेश्चन नंबर 7 में जो एलिमेंट दे रखे हैं A इज इक्वल्स टू 3 1 एंड 5 2। वही चीज बेटा अगेन एंड अगेन आपको वैसे ही करना है। A आपका दे रखा है 3 1 5 2,
यहाँ पे बेटा 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो अगेन आपका 1 0 0 1 आई हो जाएगा और यहाँ पे बेटा ए लिख देंगे। मैंने आपको पहला क्वेश्चन रो से बताया, पहला क्वेश्चन कॉलम से बताया, दूसरा क्वेश्चन रो मेथड से बताया, तीसरा क्वेश्चन फिर से जो भी चाहे रो या कॉलम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं फ्री हूं किसी भी तरीके को करने के लिए। तो यहाँ पे देखिएगा बेटा हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इसको 0 बनाना है और इसको 1 बनाना है। तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करना है, सिंपली इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, यानी कि R से R में ऑपरेट करना है। तो R1 ये हो गया और R2 ये हो गया बेटा आपका, ये R1 हो गया और ये आपका R2 हो गया। तो हम क्या करेंगे, R2 में से माइनस कर देंगे R1 को। किसमें ऑपरेट कर रहे हैं बेटा, हम R2 में ऑपरेट कर रहे हैं। तो आपका कैसा हो जाएगा बेटा, ये R1 में कोई चेंजेस नहीं आएगा, 5 में से 3 माइनस होगा तो हो जाएगा 2, 2 में से 1 माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू R1 एज इट इज रहेगा, 0 में से माइनस होगा क्या 1 तो -1 हो जाएगा, और 1 में से माइनस होगा 0 तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। हो गया बेटा आपने यहाँ पे ए आपने लिख दिया। अब फर्दर आपको क्या करना है बेटा, इस टर्म को आपको 0 बनाना है। तो आप क्या करें, इसको उठा के इसमें से माइनस कर दें, यानी कि जस्ट अपोजिट कर दें। इस बार आप R1 में से माइनस कर दें R2, और ऑपरेट किस में कर रहे हैं, R1 में ऑपरेट कर रहे हैं। तो आपका R2 एज इट इज रहेगा, यानी कि 2, 1। अब ये माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा 3 में से 2 जाएगा 1, 1 में से 1 जाएगा 0, -1 है और ये 1 है, तो 1 में से माइनस करेंगे क्या -1, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली बेटा 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये हो गया बेटा 2, ये हो गया बेटा आपका, देखिए 0 में से माइनस होगा 1 तो -1, और ये हो गया बेटा आपका, देखिए R2 चेंज ही नहीं होगा तो -1 और ये +1, और यहाँ पे आपका ए आ गया। फर्दर आपको इसको क्या बनाना है बेटा, इसको आपको बनाना है 0। तो ये 0 कब बनेगा, जब इसको दुगना करके इसमें से माइनस कर दें, ठीक है। तो R2 में से माइनस कर दें क्या, ट्वाइस ऑफ R1। ऑपरेट किसमें करेंगे बेटा, हम R2 में ऑपरेट करेंगे। तो आपका कुछ इस तरह से एलिमेंट्स हो जाएंगे बेटा, R2 में अब ऑपरेट कर रहे हैं तो R1 तो चेंज नहीं होगा, इसका दुगना यानी कि हो जाएगा 2, 2 में से 2 माइनस होगा हो जाएगा 0, ये है बेटा आपका 1, और इसका आप ट्वाइस करेंगे तब भी 0 ही रहेगा, और 1 में से 0 माइनस करने कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यानी कि हो जाएगा 1। तो ये देखिए बेटा आई बन चुका है आपका, जो चेंज यहाँ किया था वही चेंज यहाँ करेंगे। R2 में ऑपरेट कर रहे हैं तो R1 आपका बेटा एज इट इज रहेगा। अब -1 है तो -1 में से माइनस होगा क्या, ट्वाइस ऑफ R1 यानी कि 4, यानी कि माइनस का 5, और ये है बेटा 1, तो 1 में से माइनस होगा क्या, ट्वाइस ऑफ यानी कि -2, ट्वाइस ऑफ R1 है ना, यानी कि ये हो जाएगा क्या बेटा -2, तो ये हो जाएगा 1 + 2 यानी कि 3, तो आपका ये हो गया 3। तो लास्ट स्टेप में बेटा आपको क्या करना है, इस a को इधर ले आएंगे तो आप लिख देंगे A इनवर्स इज इक्वल टू, यही आपका जो एलिमेंट है इन्हीं को लिख दीजिए 2 -1 और -5 एंड 3। तो यही आपका बेटा आंसर हो गया। तो ये सबसे लास्ट में देखिएगा, बोर्ड पे बेटा स्पेस नहीं रहता है, तो आंसर के लिए मुझे लास्ट में एक स्टेप और करना पड़ता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, उनके जो एलिमेंट्स हैं वो है आपके बेटा 6 -3 -2 और 1। इसको आप a कह दीजिए। तो a की वैल्यू पुट करेंगे, एलिमेंट जो है बेटा 6 -3 -2 और ये 1, और यहाँ पे आपका बराबर ये भी 2 × 2 की है तो 1 0 0 1, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे a। अब इसके बाद यहाँ पे आपको चेंजेस करना है, जो चेंजेस यहाँ पे करना है वही चेंजेस यहाँ पे भी करना है, और आपको कुछ इस तरह से करना है कि यहाँ की जो मैट्रिक्स है वो कैसी हो जाए 1 0 0 1 के फॉर्म में आ जाए। अगर आप देखें तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके 2 से इसमें ऐड कर दें, हम कॉलम में ऑपरेट कर रहे हैं बेटा, ये आपका हो गया C2 और ये है आपका C1। अगर हम इसको दुगना करके इसमें ऐड कर दें,
यानी कि हम C1 में ऐड कर दें ट्वाइस ऑफ C2 तो क्या होगा जरा देखते हैं बेटा। और ये आप ऑपरेट कर रहे हैं C1 में, तो इसका ट्वाइस यानी कि आपका क्या हो जाएगा बेटा -6 और ये है +6 तो हो जाएगा 0। ये हो जाएगा बेटा 2 और ये -2 तो हो जाएगा 0 और ये बेटा कुछ चेंज नहीं होगा तो ये हो जाएगा ऐसे। इसका दुगना 0 तो 0 का ट्वाइस बेटा 0 ही रहेगा और इसमें ऐड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसका दुगना क्या हो जाएगा 2 और 0 में ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा और C1 में कोई चेंज आएगा नहीं। ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पे आपकी पूरी एक कॉलम 0 हो चुकी है। पूरी एक कॉलम 0 हो जाए या पूरी एक रो 0 हो जाए या मोर देन वन रो या मोर देन वन कॉलम अगर आपके 0 हो जाए तो A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा बेटा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 में आप A इनवर्स फाइंड आउट ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक कॉलम आपका क्या हो चुका है 0 हो चुका है। यानी कि मोर देन वन कॉलम या मोर देन वन रो अगर 0 हो जाता है तो वहां पे आपकी मैट्रिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको ए दे रखा है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पे आपकी 3 रो है और 3 ही कॉलम है। तो ये किस 3x3 की मैट्रिक्स है ये। यानी कि आपको यहाँ पे क्या लेना होगा I3 लेना होगा। यानी कि A इज I3A। I3 क्यों बेटा, क्योंकि 3x3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो A आपका कितना है बेटा उसको नोट कर लेते हैं। 2 -3 3 2 2 3 3 -2 और 2। ये आपकी बेटा A है इज इक्वल टू I3 यानी कि क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये बेटा आपकी 3x3 की आइडेंटिकल मैट्रिक्स हो गया और ये आपका A। चलिए बच्चों यहाँ पे हम रो कॉलम रो ऑपरेशन का इस्तेमाल करेंगे। रो ऑपरेशन के थ्रू हम यहाँ इस पूरे एलिमेंट्स यानी कि A को हम क्या बनाने की कोशिश करेंगे I3 के फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। जो चेंजेस हम यहाँ पे करेंगे वही चेंजेस हम यहाँ पर भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं बच्चे क्या करते हैं। अब यहाँ पे बच्चों हम R3 में से R2 को माइनस करेंगे। तो R3 में से हम माइनस करेंगे R2 को, कोशिश करेंगे बेटा यहाँ 1 बनाने की, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो हमारा ये हो जाएगा R3 में ऑपरेशन। तो R3 में ऑपरेशन चल रहा है यानी कि R1 और R2 में कोई भी तरह का चेंज नहीं होगा। ये बेटा एज इट इज रहेगा। 3 में से 2 माइनस होगा तो 1 हो जाएगा। -2 में से माइनस होगा क्या -3 तो बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो एक -2 है और ये +3 है तो आंसर क्या देगा प्लस का 1 देगा। तो प्लस का साइन मत बनाइए बेटा। 2 में से माइनस होगा 3 तो क्या आएगा 2 में से माइनस होगा 3 तो माइनस का 1 आएगा बच्चों। इज इक्वल टू पहला रो नो चेंज, सेकंड रो नो चेंज और थर्ड रो में क्या करना है आपको बेटा, आपको R3 में से माइनस करना है R2 को। तो 0 में से 1 माइनस होगा तो -1, 0 में से 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा और 1 में से माइनस होगा 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो 1 ही रहेगा और ये A। ये हमारा पहला चेंज हुआ। तो अगर आप देखेंगे तो मैंने नीचे वाली रो को 1 1 के फॉर्म में बना लिया है। मैं कोशिश करूंगा कि मेरी ये वाली रो भी 1 1 के फॉर्म में बन जाए, कुछ इस तरह से मैं कोशिश करूंगा। तो इस बार मैं क्या करूंगा, यहां से R1 को माइनस करूंगा किसमें से बेटा R2 में से। तो R2 में ऑपरेट करूंगा मैं क्या बेटा R2 माइनस R1। तो R2 में ऑपरेट कर रहा हूं यानी कि R1 और R3 में नो चेंज। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा R1 लिख लूंगा और R3 लिख लूंगा क्योंकि इसमें तो कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो गलतियां बेटा आपकी कम से कम होंगी। यहां पर भी बेटा R1 में नो चेंज, R3 में नो चेंज। जो भी चेंज होगा वो होगा R2 में। और क्या चेंज होगा देखिएगा, R2 में से माइनस हो रहा है R1। तो 2 में से 2 माइनस होगा 0, 2 में से माइनस होगा -3, 2 में से माइनस होगा -3 यानी कि माइनस माइनस प्लस। तो 2 + 3 कितना हो जाएगा बेटा 5 और यहाँ 3 में से माइनस होगा 3 तो ये हो जाएगा 0। अब वही काम बेटा यहाँ पर भी कर लेंगे। 0 में से माइनस होगा 1 तो -1,
1 में से माइनस होगा 0 तो बेटा आपका 1 ही रहेगा, और यहाँ तो 0 0 ही है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसको बेटा ध्यान से नोट कर लें, क्योंकि इसके बाद मुझे रब करना है, आगे ऊपर लिखना है मुझे। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब देखिएगा यहाँ पे मेरा बेटा 0 5 और 0 आया है। यहाँ पे मैं चाहूंगा कि मैं इसको 1 के फॉर्म में बना लूं, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं 5 से डिवाइड कर दूं R2 को। तो जो काम यहाँ करूंगा वही काम यहाँ करूंगा। तो R2 को 5 से डिवाइड करना है, तो R2 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो जाएगा बेटा 2 माइनस 3 ये हो जाएगा 0 5 से डिवाइड होगा 0, 5 5 से डिवाइड होगा 1, 0 5 से डिवाइड होगा 0। बाकी किसी में कोई चेंज है नहीं, यही काम हम बेटा यहाँ पे करेंगे। तो ये हो जाएगा, पहले और थर्ड में कोई चेंज नहीं है, तो 1 0 0, यहाँ पे -1 0 और ये 1, यहाँ पे हो जाएगा बेटा -1/5 और 0 से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा 1/5, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फर्दर अब देखिए बच्चों हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी हमें कुछ 1 वगैरह के फॉर्म में लाना है। तो हम क्या करें, इसको अगर हम क्या करते हैं 3 टाइम्स करके इसमें ऐड कर दें। अगर इसको हम 3 टाइम्स करके इसमें ऐड कर दें तो हमारा यहाँ पे कुछ 1 का फॉर्म बनने की शुरुआत हो जाएगी। अगर यहाँ पे देखें बच्चों तो ये -3 है और ये +3 है, और यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस है। तो अगर इसको हम 3 टाइम्स करके इसमें ऐड कर दें, यानी कि R3 को 3 टाइम्स करके हम ऐड कर दें किसमें बेटा, R1 में, और ऑपरेशन किसमें चल रहा है, R1 में। तो R1 में चेंज होने वाला है, तो इसका 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, 3 + 2 कितना हो जाएगा बेटा 5। इसका 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 3, और ऐड करेंगे और ये माइनस का 3 है तो ये 0 हो जाएगा। ये माइनस का 3 है और ये प्लस का 3 है, ऐड करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। ये 0, ये 1 और ये 0, ये 1, ये 1 और ये -1, क्योंकि इन दोनों में तो कोई चेंज नहीं है। यही काम बेटा हम यहाँ पर भी करेंगे, 3 टाइम्स ऑफ R3, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा -3 और 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 1 और ये -3 तो -2 आ जाएगा, और ये आपका 0, ये आपका बेटा 3 टाइम्स करेंगे, बाकी इन दोनों में नो चेंज। तो 1/5 0 -1 0 और 1। ध्यान रखेंगे बच्चों यहाँ पे जब हम लिखते हैं 3 टाइम्स ऑफ R3, इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे 3 गुना कर दीजिए। ऑपरेशन करते समय आपने यहाँ पे 3 टाइम्स किया तो है, लेकिन R3 में आप 3 टाइम्स करेंगे नहीं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब हम और क्या कर सकते हैं बेटा, इसमें इसको भी हम चाहे तो क्या करते हैं 5 से डिवाइड कर दें, यानी कि हम R1 को भी 5 से डिवाइड कर दें। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा बेटा 1 0 0 0 1 0 1 1 -1, और यहां हो जाएगा बच्चों -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 -1 0 और 1। अब आगे देखिए बच्चों, बचा क्या मेरे पास, अब क्या करने के लिए हम लोगों के पास बचा, देखिए 1 0 0 ये काम हो गया, 0 1 0 ये भी हो गया। इन दोनों को हमें 0 बनाना है और फिर इसको और +1 बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, R3 को हम क्या कर दें, R3 को -1 से पहले मल्टीप्लाई कर दें। तो R3 मल्टीप्लाइड बाई -1, तो आपका मैट्रिक्स कुछ इस तरह से हो जाएगा 1 0 0 0 1 0, ये हो जाएगा -1 और ये +1, क्योंकि -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे साइन R3 के रिवर्स हो जाएंगे। यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 -1 +1 हो जाएगा। 0 पे बेटा कोई फर्क पड़ेगा नहीं साइन चेंज होने का, और ये हो जाएगा -1, और यहाँ पे आ जाएगा आपका a। अब देखिए बच्चों क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर हम इसको इसमें जोड़ दें
और इसको भी इसमें जोड़ दें तो हमारे ये दोनों टर्म्स 0 हो जाएंगे, जो आपको बेसिकली करना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, R3 में ऑपरेट करेंगे क्या, R1 प्लस R2 किसमें ऐड करेंगे, R3 में ऐड करेंगे। R1 प्लस R2 को ऐड करेंगे किसमें बेटा, R3 में। तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से मैट्रिक्स बन जाएगी। इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि R3 में ऑपरेट हो रहा है बेटा। तो ये दोनों आपके R1 और R2 एज इट इज रहेंगे। -1 में जब ऐड होगा +1 तो 0 हो जाएगा, -1 में जब ऐड होगा +1 तो ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 0 है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिकल मैट्रिक्स बन चुकी है। यहाँ पर बच्चों वही काम कर दीजिए जो यहाँ पे किया था। तो ये तो -2/5 क्योंकि पहले वाले में हमारे कोई चेंज नहीं हो रहा है, दूसरे वाले रो में भी हमारा कोई चेंज नहीं हो रहा है, और थर्ड वाले में हमारा क्या हो रहा है, 1 में ऐड हो रहा है। क्या बेटा, 1 में ऐड हो रहा है -1/5 और -2/5। तो ये हो जाएगा बेटा 5 5 -1 -2 यानी कि हो जाएगा बेटा 2/5। यहाँ 0 है, 0 में ऐड होगा 1/5 तो 1/5 हो जाएगा। -1 में ऐड होगा +3/5 तो ये हो जाएगा बच्चों 5 एलसीएम, ये हो जाएगा -5 प्लस का 3 -2/5 तो ये हो जाएगा -2/5। बाकी आप लोग लगातार देखते आ ही रहे होंगे। ए को बेटा इधर ले आएंगे, ए इनवर्स, बाकी ये जो है यही आपका आंसर है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको एक्सरसाइज 3.4 समझ में आई होगी। जय श्री राम।